सर है हमारे यहाँ उदाहरण हमारी राजनीति में ऐसे हादसे अगर हुए हैं तो उसके बाद क्या हुआ है पार्टियों का? कोई बाद में यूँ तो है ना, माधवराव सिंधिया का ज्योतिरादित्य बन गए बेटे, लेकिन वो ठीक ज्योतिरादित्य भी उसको ट्रेंड कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, चाहे बहुत यंग थे उस समय भी। मैं गया था उस समय इलेक्शन के अभियान के समय में भी, तो मुझे लगता है कि ऐसा तो होता है। राजमाता सिंधिया के परिवार को आप देखिए, वसुंधरा भी आई, तो मैं ये तो है कि इस तरह की जो गांधी बनी, इसलिए परिवार वाली बात नहीं मैं इसमें जोड़ूंगा। मैं अभी भी कहूँगा, आप देखिए कि शरद पवार ने जब उनका शादी हुई थी प्रतिभा जी से, उनकी प्रतिभा उनकी पत्नी का नाम है, तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि एक बेटी होगी और मैं ज़्यादा बच्चे नहीं करूँगा, और मैं इस तरह की उनकी जो शर्त थी, तो बेटी पर उनका सारा आप जीवन में, जैसे बहुत बड़े सीनियर हो चुके हैं वो सब कुछ भविष्य सुदृष्टि। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा, पहले भी मैं इतना लोकल किसी में बहुत डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन फिर सही बात यह है कि कोशिश थी कि वो केंद्र मंत्रिमंडल में ले ली जाए। इसलिए हाई लेवल पर आपको यदि याद हो, कोई आपने भी चलाए होंगे चैनल में, ये चर्चा हमने बहुत बार की है, कई बार ऐसी बातें हुई हैं, इसलिए लेकिन वो कभी काम सिरे चढ़ा नहीं। मेरा ये कहना है कि अब ऐसा मौका आया है, जब चूंकि अजित पवार माइनस हो गए, नहीं रहे दुनिया में, अब सुप्रिया सूले के लिए शरद पवार, देखिए और पार्टी पे उनका नहीं प्रभाव हो, सुप्रिया सूले का भविष्य वो जरूर चाहेंगे, जिसके जीवन में शादी से पहले कहा होगा एक बच्चा रखेंगे, उसके हिसाब से तो वो अपने बेटी, जैसे लोग परिवार के लिए करते हैं अलग बात है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एकदम मेरे उत्तराधिकारी बना दो। लेकिन हाँ, इसी चक्कर में तो अजित पवार चले गए, सुप्रिया को ही वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में आगे प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन पार्टी में संगठन में उनका प्रभाव नहीं था सुप्रिया जी का, वो राष्ट्रीय राजनीति की तरह से धुआं तैयार हो गई थी। जिसे गुड पार्लियामेंट्रियन, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट होगा जिसमें शरद पवार की पार्टी से ज़्यादा सुप्रिया सूले का भविष्य सुनिश्चित करना, इसलिए बीजेपी के साथ एडजस्टमेंट हो सकता है। लेकिन उसमें यह भी कि प्रफुल्ल पटेल मानेंगे, प्रफुल्ल पटेल तो पूरी कोशिश में कि मैं मंत्री बनूं इस समय केंद्र के अंदर, तो अगर सुप्रिया सूले आएगी तो प्रफुल्ल पटेल का रास्ता बंद होगा, तो क्या प्रफुल्ल पटेल इस स्थिति पे आएंगे कि भाई मैं नहीं बनूंगा, सुप्रिया सूले को बना दो? और क्या सुनीता पवार ये बात स्वीकार करेगी कि जिससे वो चुनाव लोकसभा का हारी है, परिवार अब इतना अलग हो चुका है और आज अजित पवार के पास पार्टी, मतलब सुनीता पवार की पार्टी है, तो वो क्या सुप्रिया सूले को इतनी स्पेस देंगे कि आप केंद्र की राजनीति करिए और हम प्रदेश की करेंगे? एक लाइन, मैं अब यहाँ ज़्यादा नहीं डिस्कस करना चाहता, मैं प्रफुल्ल पटेल जी को मैं भी बहुत समझ जानता हूँ, कुछ ऐसे रीज़न है जिससे मोदी जी उनको कैबिनेट में लेने में कठिनाई आएगी। डिटेल में भी डिस्कस आज करना, नाम तो उनका 24 के बाद आ ही गया था, उस वक्त कहानी बताई गई थी कि नहीं एक नहीं दो चाहिए, इसलिए हम एक भी नहीं बना रहे। और कुछ रीजन है, मतलब जो कई ऐसे जांच वांच जो है, मैं कुछ ऐसे कह, मेरे पास दस्तावेज है वो सब, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद वो तो खैर अलग बात है, इशू प्रफुल्ल पटेल नहीं है, इशू मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये ऐसा, आप सब लोग ज्यादा अनुभवी हैं, मेरा एक मतलब मुझे जो लगता है वो ये, जिस परिवार के पास अजित पवार मुखिया थे, वो पूरी पार्टी ले आए शरद पवार से, वो सत्ता में है, वो अपने पॉलिटिकल पावर की पीक पर चल रहे हैं, पार्टी का मुखिया, उप मुख्यमंत्री, सब कुछ है जिस आदमी के पास, अब वो नहीं रहे। क्या ये सीधा सीधा उस पर हक जो है उनकी इमीडिएट फैमिली का नहीं है, उनकी वाइफ का नहीं है, उन्हीं का ही है। शरद पवार जी को सुप्रिया सूले जी का फ्यूचर दिखता है, तो क्या सुनेत्रा जी को पार्थ और जय का फ्यूचर नहीं दिखता? उनको रखेंगे ना, यहाँ उनको रखेंगे, क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे किसी भी चीज पर? बिल्कुल सर, एक चीज जैसे देखिए, शरद पवार भी ऐसी कोई कोशिश बिल्कुल करते नजर नहीं आएंगे, जैसे कि आपने पूछा ना कि क्या वो पार्टी वापस लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर उसमें भी सेंटिमेंट फैक्टर इतना खराब जाएगा ना। पहली बात तो ये कोशिश भी करेंगे तो कि भाई घर का बच्चा गया और आप लगे हो राजनीति करने लगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो जिन नेताओं के सारे पार्टी बनती है ना, जिनको आप लेके आना चाहेंगे वो आपके पास क्यों आएंगे, और अगर आप में वो अपना फ्यूचर देखते तो जाते ही क्यों वहां पे? तीसरी चीज की जो सरकार के साथ है, अभी तो कुछ होना ही नहीं है ना भाई, अगले चुनाव में बात होगी, तो सरकार छोड़ के वहां पे कौन जाता है? वहां पे 4 साल के लिए वनवास क्यों जाओ? और उसमें सुप्रिया सूले के बारे में वो जानते हैं, शरद पवार के बारे में जानते हैं, तो वो सब तो मतलब दूर दूर तक कुछ भी नहीं होना है। बस उसमें दिखना ये है कि आगे कितनी तेजी से, पहली बात तो ये कि डिप्टी सीएम के लिए वो क्या करते हैं, और आगे कब तक वो क्या अपने आप को लीडर के तौर पर डेवलप करते हैं। जैसे इसको भी खारिज नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि उनमें इतना पोटेंशियल हो कि अजित पवार की तरह अपने आप को एस्टेब्लिश कर लें, तो फिर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी में वो लोग संभावना देखने लगेंगे, वो गलत साबित हो जाएगी। तो वो सब तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सब कुछ इसी पेरीफेरी के अंतर्गत होना।